नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनीतिक गलियारों के अति विशिष्ट लोगों के बीच मिठास घोलेगा भागलपुर का जर्दालू आम। अपनी भाभी से था पति का अवैध संबंध, विरोध करने पर पत्नी की कर दी गला दबाकर हत्या। नौकरी के नाम पर 16 लाख की ठगी, पैसा मांगने पर सादे स्टाम्प पेपर पर करवाया हस्ताक्षर। विवाद सुलझाने गए सीओ और थानाध्यक्ष पर ग्रामीणों का हमला, एक पुलिसकर्मी हुए घायल। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रतिवर्ष देश के विशिष्ट लोगों को सौगात के रूप में भेजा जाने वाला भागलपुर का प्रसिद्ध जर्दालू आम भागलपुर रेलवे स्टेशन से आनंद विहार ट्रेन द्वारा नई दिल्ली के लिए रवाना किया गया। 2007 से देश के तमाम विशिष्ट और अति विशिष्ट लोगों को नीतीश कुमार जर्दालू आम सौगात के रूप में भेज रहे हैं। रविवार को 2000 जर्दालू आम के पैकेट को बिहार भवन नई दिल्ली भेजा गया। सुल्तानगंज के महेशी तिलकपुर की मधुबन नर्सरी में रविवार को प्रभारी जिला कृषि दिलीप कुमार सिंह, प्रखंड कृषि पदाधिकारी अजय मनी ने आम की पैकिंग करवाई। मैंगो मैन अशोक चौधरी ने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा मधुबन नर्सरी से 15 सालों से जर्दालू आम भेजा जा रहा है। इस साल भी 2000 जर्दालू आम का पैकेट बिहार सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन को भेजा जा रहा है। जर्दालू आम के एक पैकेट में 5 किलो आम है। इस आम की खासियत यह है कि 7 दिनों तक कोई खराबी नहीं आएगी। उसी तरह से इसकी पैकिंग की गई है। इसके अलावा पकने के बाद इसमें काफी बढ़िया सुगंध भी आता है। कहलगांव में हनुमान कॉलोनी के राकेश शर्मा ने अवैध संबंध का विरोध करने पर अपनी पत्नी शीला देवी की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के तुरंत बाद कहलगांव थाना की पुलिस ने हत्यारोपी पति को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। घटना के संबंध में मृतका के भाई सिंटू ने बताया कि उसकी बहन की शादी 2015 में कहलगांव के राकेश शर्मा से हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। शादी के 1 साल बाद से ससुराल वाले और पति लगातार यह कहकर प्रताड़ित कर रहे थे कि उन्हें अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। मृतका के भाई का कहना है कि आरोपी का अवैध संबंध उसकी भाभी से था और उसी के कहने पर मेरी बहन की हत्या कर दी। शीला देवी मां नहीं बन पा रही थी, जिसको लेकर राकेश शर्मा अक्सर पत्नी से मारपीट करता था। कई बार सामाजिक स्तर पर दोनों के बीच समझौता भी कराया गया था, लेकिन वहशी पति ने आखिर पत्नी की जान ले ली। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हाँ, आज सुबह जब डेथ बॉडी देखने के लिए गए तो हमको और मेरी वाइफ को दोनों को वहाँ से भगाया गया कि हम मारे हैं, आपको जो करना है। कितना दिन पहले शादी हुआ था आपकी बहन का? इसका गला चिप के मारा है। आखिर कोई तो आपसी पहले शादी करने के लिए चाह रहा था, इसको बाल बच्चा न था, शादी इसको पसंद नहीं था। रात दिन इसको कर ले देता था, भोजा से फंसा हुआ है। रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर 16 लाख रुपए ठग लिए। नौकरी नहीं लगने के बाद जब पैसे लौटाने के लिए कहा तो पहले मारपीट की, फिर जबरदस्ती 1000 के स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिया। इतना ही नहीं, शातिर ठग उल्टे अब पीड़ित को जान से मारने की धमकी दे रहा है। ठगी के शिकार मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर निवासी शंकर प्रसाद रजक ने बताया, नुसरत खानी के आशीष कुमार, लखीसराय के पंकज कुमार और बांका के नीलेश कुमार ने यह कहकर मुझसे पैसे लिए कि तुम्हारी नौकरी रेलवे में लग जाएगी। बहुत दिनों तक नौकरी नहीं लगी तो पैसा वापस करने के लिए दबाव बनाया, तो तीनों टाल मटोल करते रहे। 27 मई को भदौरिया शिव मंदिर के पास तीनों ने मिलकर मेरे डंडे और मुक्के से पिटाई की, जिससे मैं घायल हो गया। इतना ही नहीं, तीनों ने जबरदस्ती 1000 के स्टाम्प पेपर पर मेरा हस्ताक्षर भी करवा लिया। जिस समय मुझसे हस्ताक्षर करवाया जा रहा था उस समय मेरी उंगली से खून रिस रहा था। पीड़ित द्वारा इसकी शिकायत मधुसूदनपुर थाना को देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। थक हार कर पीड़ित ने अनुसूचित जनजाति थाना भागलपुर कोर्ट में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। 2:30 बजे हमको बुलाया भदौरिया शिव मंदिर पचकठिया में। अच्छा। वहाँ बुलाया कि आप पैसा देंगे। अच्छा। उसके बाद ले गया साइड में, उसके बाद डायरेक्ट बोलता है तुम स्टाम्प पेपर पे सिग्नेचर करो, तुम डायरेक्ट कैश दिया है, कैश का साला कोई प्रूफ नहीं होता है, क्योंकि हम तुमको पैसा नहीं देंगे, लिखो स्टाम्प पेपर पे हम पैसा पा गए। नहीं लिखने के कारण मेरा शरीर पे पूरा लाठी
बरसाया गया। तीनों मिलके मारा है? तीनों मिलकर मारा। बांका के अमरपुर में जमीन विवाद सुलझाने गए सीओ और थानाध्यक्ष पर स्थानीय आदिवासियों ने तीर और गुल्ले से हमला कर दिया, जिससे थानाध्यक्ष घायल हो गए। इस दौरान लोगों ने सीओ की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। बताया जाता है कि दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद को सुलझाने थानाध्यक्ष और अंचलाधिकारी पहुंचे थे, तभी आक्रोशित लोगों ने अचानक सीओ और थानाध्यक्ष पर हमला बोल दिया। हमले में घायल अमरपुर थानाध्यक्ष अरविंद राय को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर एसडीएम और एसडीपीओ पहुंचे और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। नवगछिया में बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर प्रशासनिक कवायद तेज हो गई है। तटबंधों की मरम्मती की रिपोर्ट मिलने के बाद शनिवार को प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीना, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अनुमंडल के विभिन्न बांधों का निरीक्षण किया। अधिकारियों से सबसे पहले इस्माइलपुर जाह्नवी चौक के बीच बन रहे 10 किलोमीटर लंबे रिंग बांध का निरीक्षण किया। रिंग बांध के निर्माण को लेकर किए गए कार्य की गुणवत्ता से अधिकारी संतुष्ट दिखे और कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। इसके बाद पदाधिकारियों की टीम बगजान बांध पहुंची, जहां जल संसाधन विभाग द्वारा कराए गए कार्यों को देखा। यहां निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। नवगछिया एसडीओ अखिलेश कुमार ने कहा कि दोनों स्थानों पर कार्य मानक के अनुरूप हो रहा है। निरीक्षण टीम में डीडीसी सुनील कुमार, एसडीओ अखिलेश कुमार, डीसीएलआर परमानंद शाह, जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कुमारपुर गांव में दूध गर्म करने के दौरान आंचल में आग लगने से एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। घायल महिला को बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल महिला युगल किशोर शाह की पुत्री गुंजा कुमारी है, जो कुछ दिन पहले अपने पति के साथ मायके आई थी। आज ही शाम में मायके से ससुराल जाने वाली थी कि अचानक ये घटना हो गई। घटना के संबंध में महिला के परिजनों ने कहा कि बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी कि अचानक आंचल में आग पकड़ लिया। देखते ही देखते आग की लपेट में महिला का पूरा शरीर आ गया। आनन फानन में परिजनों ने इलाज के लिए सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया। में ऊपर पंखा चल रहा था, पंखा चलने की वजह से जो है ना आंचल जो है ना साड़ी का जो पोछी होता है वो जो है धीरे धीरे लग गया और तेज़ी से फैल गया। टेली कॉटन का कपड़ा था। वाहन चलाने वालों की ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत करने के पूर्व नशे में वाहन नहीं चलाने की चेतावनी देने वाले परिवहन विभाग के कर्मी नशे में उधम मचाते पकड़े गए। मामला भागलपुर जिला परिवहन विभाग के दफ्तर का है, जहां सुशासन सरकार की शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाते 7 संविदा कर्मियों को एएसपी पूरण कुमार झा ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उन्हें नशे में होने की पुष्टि के लिए लोकनायक जयप्रकाश सदर अस्पताल लाई, जहां जांच के क्रम में उनके नशे में होने की पुष्टि हुई। बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज स्थित मारुति सुजुकी शोरूम के समीप बाइक सवार अपराधियों ने बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहे शिक्षक से दिन दहाड़े 1,20,000 रुपए लूट लिए। शिक्षक मोहम्मद महमूद हसन ने बताया कि वे भीकनपुर गुमटी नंबर 2 स्थित एसबीआई बैंक से रुपए निकालकर बाइक से अपने घर पुरैनी जा रहे थे कि इसी बीच मारुति सुजुकी शोरूम के पास बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने रुपयों से भरा थैला छीन लिया। घटना की शिकायत करने पीड़ित शिक्षक जब बबरगंज थाना पहुंचे तो वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने बाईपास टीओपी का मामला बताकर वहां भेज दिया। वहीं बाईपास टीओपी द्वारा इससे बबरगंज थाना का मामला बताते हुए उन्हें वापस बबरगंज भेज दिया। बाद में पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद बबरगंज थाना पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किया गया। टीवी में कि हम पास किए वहाँ पर से, लेकिन वो दुकान के पास से, लेकिन ये कि घटना जहाँ पर छीना हमसे वो हम नहीं देख पाए। फिर सर जो है वहाँ से हमारा स्टाफ जो है लेकर के हमको आए आगे, तो एक दुकान वो पानी वाला या कोई था, उनसे पूछा कि ज़रा तुम देखो तो इतना बजे घटना हुआ, 2:25 पर घटना हुआ है, ज़रा तुम देखो तो या पता करो तो फिर उन्होंने क्या देखा तो वो हम वहाँ पर नहीं जा सके। यहाँ है तो यहाँ थाना अभी आप रिस्पांस मिला है। फिर हम लोग वहाँ से चले, किसी ने कहा कि नहीं आप मारुति शोरूम जाइए, तो फिर मारुति शोरूम गए हम लोग दोनों आदमी। नाम बता दिए अपना।
जी अच्छा एक बात बता दीजिए, मोहम्मद हसन। बबरगंज थाना आप पहले गए बाईपास थाना, जी वहाँ क्या रिस्पांस मिला और अभी आप बबरगंज थाने में खड़े हैं, यहाँ क्या रिस्पांस मिला जरा सा इसको? पूरा यहाँ रिस्पांस मिला और वहाँ भी उन्होंने हमको गाड़ी पर बैठा करके और हमको ले रविवार को विक्रमशिला पुल पर खुदकुशी करने के ख्याल से पहुंची एक वृद्ध महिला को विक्रमशिला टीओपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उक्त महिला भोली देवी अपना स्थायी पता बताने में असमर्थ दिखी, जिसके बाद सूचना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की जिला अध्यक्ष अमिता कौशिक तक पहुंची। अमिता कौशिक ने महिला से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन महिला कुछ भी बताने में असमर्थ दिखी, जिसके बाद अमिता कौशिक ने भागलपुर महिला थाने को जानकारी देते हुए महिला को जगदीशपुर थाना क्षेत्र स्थित सहारा वृद्धाश्रम पहुंचा दिया, जहां लिखित आवेदन पर कर्मचारियों ने महिला को उचित सेवा मुहैया कराने की बात कही। इस दौरान विक्रमशिला टीओपी पुलिस और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की पूरी टीम मौजूद थी। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।